वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मेजाय बाय अमेरिकन ऑथर ओ हेनरी। तो पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन ओ हेनरी का जाने और फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी। ये स्टोरी पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन इंग्लिश एडवांस में। द गिफ्ट ऑफ मेजाय इज अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी। द पेन नेम ऑफ द ऑथर इज विलियम सिडनी पोर्टर। जो इनका पेन नेम है वो है विलियम सिडनी पोर्टर। The story first appeared in the New York Sunday World on December 10, 1905 and was later published in O. Henry's collection The 4 Million on April 1906. तो आइए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी टेल्स ऑफ अ यंग मैरिड कपल जिम एंड डेला। स्टोरी हमें एक यंग मैरिड कपल के बारे में बताती है जिनका नाम है जिम और डेला। द कपल हैज वेरी लिटिल मनी एंड लिव्स इन अ मॉडेस्ट अपार्टमेंट। जो कपल है वो बहुत गरीब है और काफी शॉर्टेज ऑफ मनी है, पैसे की बहुत कमी है उनके पास और एक वो छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। बहुत गरीब फैमिली है ये। बिटवीन देम दे हैव ओनली टू पोजीशंस दैट दे कंसिडर देयर ट्रेजर। इन दोनों के पास सिर्फ दो कीमती असासे हैं जो उनका कंप्लीट खजाना है, उनकी दौलत है। जिम्स गोल्ड पॉकेट वॉच दैट बिलोंग टू हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर and Della's lustrous long hair that falls almost to her knees. जिम के पास है गोल्ड वॉच जो कि ताल्लुक रखती है उसके बाप दादा की निशानी है, और डेला के पास है उसके चमकते हुए खूबसूरत लंबे बाल जो उसके घुटनों तक आते। इट इज क्रिसमस इवनिंग एंड डेला फाइंड्स हरसेल्फ रनिंग आउट ऑफ टाइम टू बाय जिम अ क्रिसमस प्रेजेंट। अब क्योंकि क्रिसमस की शाम है और डेला देना चाहती है एक गिफ्ट अपने हस्बैंड को और उनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है। आफ्टर पेइंग ऑल ऑफ द बिल्स ऑल डेला हैज लेफ्ट इज $1.87 टू पुट टूवर्ड जिम्स क्रिसमस प्रेजेंट। तमाम किस्म के बिल पे करके घर के अखराजात निकाल के बजट के बाद $1.87 इनके पास बचते हैं जो कि नाकाफी होते हैं तोहफा खरीदने के लिए क्रिसमस इवनिंग का अपने हस्बैंड के लिए। Desperate to find him the perfect gift, out she goes into the cold December day looking in shop windows for something she can afford. अब मायूसी के आलम में क्योंकि पैसे की उनके पास काफ़ी शॉर्टेज होती है, वो विंडो से देखती है एक शॉप की मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट्स के जिसको वो अफोर्ड कर सके अपने हस्बैंड को प्रेजेंट करने की। She wants to buy Jim a chain for his pocket watch, but they are all out of her price range. वो एक चैन खरीदना चाहती हैं जिम की पॉकेट वॉच के लिए जो कि उसके बाप दादा की निशानी है। Rushing home, Della pulls down her beautiful hair and stands in front of the mirror, admiring it and thinking. After a sudden inspiration, she rushes out again and has her hair cut to sell. घर आती हैं वो और घर की विंडो के मिरर के जरिए वो अपने बालों को देखती हैं। उनके बाल बड़े खूबसूरत होते हैं, लंबे बाल होते हैं, घुटनों तक आते हैं, और मुतासिर होती है अपने बालों से, और वो चाहती हैं कि अपने बालों को बेचकर वो अपने हस्बैंड के लिए एक चैन खरीद लें उसकी वॉच के लिए जो कि उसके बाप दादा की निशानी उसके हस्बैंड की। तो वो ये प्रेजेंट देना चाहती है, अपने बालों को शॉर्ट कर लेती हैं, काट लेती हैं और उसको $20 का मार्केट में बेच देती है। Della receives $20 for selling her hair, just enough to buy the platinum chain she saw in a shop window for $21। तो वो क्योंकि अपने बाल बेच देती हैं $20 के, $1.87 उनके पास होते हैं, तो $21 में वो अपने हस्बैंड के लिए प्लाटिनम चेन खरीद लेती हैं जो कि उनका प्रेजेंट होता है, तोहफा होता है क्रिसमस का। When Jim comes home from work, he stares at Della, trying to figure out what's different about her. जब जिम घर आता है तो वो उसकी तरफ देखता है टिकटिकी बांध के, डेला की तरफ, क्योंकि वो भी उसके बालों से बहुत प्यार करता है, उसको अच्छे लगते हैं अपनी वाइफ के बाल, लेकिन वो ये देखता है कि उसके बाल जो है वो कटे हुए हैं, तो बड़ा हैरान होता है वो। शी एडमिट्स दैट शी सोल्ड हर हेयर टू बाय हिज प्रेजेंट। और वो ये बात मानती है कि उसने अपने बालों को काट के शॉर्ट करके बेच दिया है अपने हस्बैंड के तोहफे के लिए, प्रेजेंट के लिए, बिफोर शी कैन गिव इट टू हिम। However, Jim casually pulls up
package out of his overcoat pocket and hands it to her. Inside, Della finds a pair of costly decorative hair combs that she would long admired, but are now completely useless since she has cut off her hair. फिर जिम उसको बताता है कि वो भी उसके लिए कोई तोहफा लाया है, और वो उन कॉम को लाता है। वो कंघे होते हैं जो कि डेला को पसंद थे, और वो कछुए के शैल के बने हुए थे, और बड़े महंगे एक्सपेंसिव कॉम थे, कंघे थे, जो उसके बालों के लिए, अपनी वाइफ के बालों के लिए लाया था। हाइडिंग हर टीयर्स शी जंप्स अप एंड होल्ड्स आउट हर गिफ्ट फॉर जिम। और फिर वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए होल्ड्स आउट हर गिफ्ट फॉर जिम, और जिम के लिए गिफ्ट्स लेती हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, द वॉच चैन, और फिर उसको चैन देती है। जिम श्रग्स, flops down onto the old sofa, puts his hands behind his head and tells Della flatly that he has sold watch to buy her combs. जब डेला उसको चैन देती है, जो अपने उसने बालों को बेच के जिम के लिए चैन खरीदी थी, तो वो उसको एज अ प्रेजेंट देती है उसकी वॉच के लिए। तो जिम अपने सर पे हाथ रखता है और सोफे पे बैठ जाता है, और वो बताता है कि उसने भी वो अपनी वॉच को बेच दिया है डेला के लिए कॉम खरीदने के लिए। The story ends with a comparison of Jim and Della's gifts to the gifts that Magi or three wise men gave on Christmas. स्टोरी खत्म हो जाती है कि जिम और डेला जो है वो गिफ्ट्स आपस में एक दूसरे को दे देते हैं, प्रेजेंट, और ये गिफ्ट को कंपेयर किया गया मेजाई के साथ में। मेजाई कौन है? थ्री वाइज मैन है, जो कि क्रिसमस में बच्चों को, लोगों को गिफ्ट दिया करते थे। उन गिफ्ट्स के साथ में ओ हेनरी कंपेयर कर रहा है कि ये गिफ्ट जो है ज्यादा कीमती है इन दोनों के। द नरेटर कंक्लूड्स दैट द जिम एंड डेला आर फार वाइजर देन द मेजाई बिकॉज देयर गिफ्ट्स आर गिफ्ट्स ऑफ लव। तो नरेटर जो है वो ये कंक्लूड करता है कि जिम और डेला के जो गिफ्ट्स हैं, और वो दोनों वाइजर हैं, ज्यादा अक्लमंद हैं मेजाई के मुकाबले में, क्योंकि इनके जो गिफ्ट हैं वो गिफ्ट ऑफ लव हैं। एंड दोज हु गिव आउट ऑफ लव एंड सेल्फ सेक्रीफाइस आर ट्रूली वाइज बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ सेल्फ गिविंग लव। और वो लोग जो अपनी कीमती चीजों को कुर्बान कर देते हैं अपनी मोहब्बत के लिए, ये सही मायनों में ट्रूली वाइज मैन कहलाते हैं, लोग कहलाते हैं, क्योंकि दे नो द वैल्यू ऑफ सेल्फ गिविंग लव। Thank you for watching.